नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दी मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम हिंदी विषय की प्रथम काव्य जिसका नाम है आराधना, जिसका हम अभ्यास करेंगे, जिसके कवि हैं वसंत बापट, जिनका जन्म सन 1922 और निधन सन 2002 में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि हैं, यानी वह भारत के प्रख्यात कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था, यानी उनका जन्म जो है वह महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिला के कराड़ा नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे, व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। उनकी ख्यातनाम रचनाएं इस प्रकार है: सेतु, बिजली, सकीना, अक्रावी, 11वीं, दिशा, तेजसी आपकी ख्यातनाम रचनाएं हैं। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी अनुवाद है, यानी यह काव्य जो है वह वसंत बापट ने मराठी भाषा में लिखी थी, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस कविता में कवि कहते हैं कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और भेदभाव न रहे। यानी कवि कहते हैं कि इंसानियत, भाईचारे के प्रति सच्ची पूजा हो, मनुष्य आपसी भेदभाव समाप्त हो, यानी इंसान के आपसी भेदभाव हैं, ऊंच नीच के भेदभाव, अमीरी गरीबी के भेदभाव, यानी हर एक प्रकार के भेदभाव इंसानों में समाप्त हो जाएं, लोगों में लोभ और बैरभाव न रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, यानी सब एक दूसरे से साथ भाईचारे से रहे, सब में सहयोग की भावना हो, यानी सभी लोगों में मदद की भावना हो, एक दूसरों की मदद करें, दिन दुखियों की सेवा करें, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। तो हम जो है वह अभी कविता का सार समझेंगे। पहली पंक्ति कि देह मंदिर का अर्थ है शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर, मन रूपी मंदिर। प्रार्थना, निवेदन, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना। सत्यम शिवम सुंदरम मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो पहली पंक्ति में देव मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम शिवम, सत्यम सुंदर, मांगल्य की नित्य हो आराधना। यानी पहली पंक्ति में कहते हैं, कवि कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे, यानी सभी लोग जो है वह एक दूसरे की भलाई की बात सोचे। दूसरी पंक्ति, दुखियारों का दुख जाए दुखियारे, यानी इस दुनिया में जो दुखी लोग हैं उनका दुख जाए, यही मनोकामना, यानी यही जो है वह मनोकामना वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षण पौरुष की साधना।
यानी दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरों की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। पौरुष यानी मर्दानगी, ताकत, नव तेज, नई चमन, अंतरंग, अंतकरण, हृदय, आस, आशा, मानवता, मनुष्यता, इंसानियत, उपासना, भक्ति, पूजा, शौर्य, शूरता, बहादुरी, धैर्य, धीरज, अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। तो इस पंक्ति का सार है कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना। भेद सभी के अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो यानी इस जो है वह कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ तुम्हें समझाता हूँ। धैर्य, धीरज, अभ्यर्थना, प्रार्थना, अस्त, नष्ट, समाप्त, वैर, दुश्मनी, वासना, इच्छा, मुक्त, आजाद, बंधुता, भाईचारा, कामना, इच्छा। कवि आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाएं, यानी इंसान इंसानों के बीच जो भेदभाव हैं वह सभी भेदभाव समाप्त हो जाएं, किसी से दुश्मनी न हो, सब लोग भाईचारे से रहें, किसी भी प्रकार के लोगों में दुश्मनावट न हो और लोगों की बुरी कामनाएं, इच्छाएं वो नष्ट हो जाएं, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज पहली कविता आराधना का अभ्यास किया। अब दूसरे भाग में जो है वह हम नया जो है वह गद्य लेकर आएंगे, जिसका नाम है न्याय मंत्री।